न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हमारा देश एक साइड चलता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में तुरंत सबके सब युवा कुछ दिन के लिए, मात्र चंद दिनों के लिए लगे, मेडल जीतकर भारत में आई। और फिर जो इन्होंने संघर्ष किया है, मैंने उसी के लिए शायरी बोली है। तो अनु बहन, पहले आपका स्वागत है गाँव गुआंढ में। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है? अभी आप अपने मामा के गांव में आई है, कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं पहले भी आई हूँ तो यहाँ का जो एक बहुत अच्छे से मेल मिलाप है और जो मतलब लोगों का प्यार है। जैसे मैं आई हूँ पहले भी तो पड़ोसी ऐसे खड़े रहते हैं, इतना अच्छे से मतलब आशीर्वाद देते हैं, इतनी अच्छे से बात करते हैं। तो वही प्यार है कि मैंने मामा जी को बोला था कि मामा जी मैं गाँव में आऊँगी, बताया था मामा को कि मैं यहाँ पे आऊँगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। अच्छा, जैसा गाँव में जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर इतनी बुरी हालत हो गई है, कुछ का कुछ चला हुआ है सोशल मीडिया पर भी, और वो इस तरीके से परोसा जा रहा है। उसका जो युवा है हमारे, खासकर जो 12 से 18 के बीच के हैं, बिल्कुल पागल हो चुके हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? सर उनके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी हद तक जो माता पिता होता है, जो परिवार होता है, वो उसका जिम्मेदार होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ोन वगैरह जो माँ बाप ही उसके सामने रखते हैं। तो ये है कि माता पिता अपने बच्चों को जितने अच्छे संस्कार देंगे, उनको मतलब कोशिश करेंगे कि उन सब चीज़ों से दूर रखें, तो बच्चे उनसे दूर रहेंगे और अपना फोकस अपने काम पे, गेम पे, उस पे लगाएंगे। तो ये है कि परिवार, संस्कार, माता पिता को आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको अच्छे बातें बतानी पड़ेगी, क्या सही है क्या गलत है। तो माता पिता के ऊपर डिपेंड करती काफ़ी चीज़ें। अच्छा, जैसे शुरुआत की थी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे दिमाग में आया कि मुझे ये करना है? मैंने अभी नीरज चोपड़ा का नाम लिया, उन्होंने भी गोल्ड मेडल लेकर आए थे, वो भी उस समय में जिस समय कोई भी नहीं लेकर आया। अब आप लेकर आई हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए जुनून आता है कि मुझे ये करना है, मुझे भाला फेंक में जाना है, लेकिन वो जुनून कुछ समय के बाद थम जाता है, क्योंकि ना तो मौका मिलता, ना इस तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन आपके सामने क्या क्या समस्या आई और उन्हें क्या कहना चाहेंगी जो कुछ समय के लिए जुनून आता है? समस्या तो सर सबके सामने आती है, चाहे किसी के सामने कम आती है, किसी के सामने ज़्यादा आती है। तो यही है कि अगर हमें मतलब कुछ करना है, अपना कोई सपना है, तो चुनौतियाँ कोई मायने नहीं रखती। बस ये है कि हाँ, संघर्ष तो करना पड़ता है, मैंने भी बहुत किया है। तो ये है कि अगर आपके सपने हैं और अपने आप पे विश्वास हमें रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, और जो भी मतलब ये है कि जो हमारे ड्रीम है उसको मतलब पूरा करने के लिए जो चीज़ें हैं हमें वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता है। कितना संघर्ष कितना आया जीवन में यहाँ तक आने के लिए, गोल्ड मेडल तक? काफ़ी संघर्ष आया सर, क्योंकि एक गांव में से निकलना, साधारण परिवार में से निकलना जहाँ पे लड़कियों को लोअर टी शर्ट ये सब पहनना अलाउड नहीं था, वहाँ से आना, और जहाँ पे सुविधाएं भी नहीं थी, माता पिता भी मतलब रोकते थे, तो वहाँ से निकल के आना, इतने बड़े लेवल पे जाना, मेडल लेके आना, बहुत मुझे मतलब अगर मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे भी मतलब विश्वास नहीं होता कि मैं किस परिस्थिति से निकल के यहाँ पे पहुँची हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जैसा यहाँ से हमारे जो ये खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसमें हर चीज़ एक दायरा है हर चीज़ का। आपने जैसे कहा कि मुझे कपड़े तक लोअर टी शर्ट पहनने में दिक्कत होती है, लेकिन क्या कोई इस तरह की सुविधाएं हो सकती है? क्योंकि जो अगर गांव के लोग शुरुआत करें, जैसा आप शुरुआत करें, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर एक आम आदमी कहे कि आपको पढ़ना चाहिए, तो उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, आप कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, आप कह सकती हैं कि ये करना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगी जो बच्चियाँ हैं क्षेत्र की? आप देख रही होंगी, मैं रोज़ देखता हूँ, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, आँख बंद करके निकलना पड़ता है कई बार। उन्हें क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देंगे आप? सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ एक साइड से नहीं होती। अगर बच्चे स्पोर्ट्स करना चाह रहे हैं तो माता पिता को भी उनका सहयोग देना चाहिए। खाली ये भी नहीं कि माता पिता सहयोग कर रहे हैं और बच्चा कामयाब हो, दोनों की साइड से ही चलता है, मेहनत करते हैं तभी जाके आता है। और यही है कि सबसे ज़्यादा जरूरी एजुकेशन है, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा कि सही क्या है गलत क्या है, तब तक मतलब बात नहीं बन सकती। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि गांव के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि बाहर की दुनिया क्या है, लाइफ क्या है। तो ये है कि अगर किसी मतलब लड़की है, उनके माता पिता उनको मना कर रहे हैं, लेकिन उसको आना पड़ेगा, थोड़ा मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा, या फिर थोड़ा मतलब घर में जैसे कि जिद भी करनी पड़ेगी, थोड़ा अगर लड़ना पड़ रहा है तो लड़ने पड़ेगा, क्योंकि एक ही लाइफ मिलती है सर। तो उसे पूरा करना है तो हाँ, वो तो करना पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो ये है कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि क्या गलत है क्या ठीक है, तब तक तो यही है कि शिक्षा, जितने लोग शिक्षित होंगे तभी जो अपना युवा है वो आगे निकल सकता है, उन्हें अच्छे संस्कार भी तभी मिलेंगे। जी जी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। लेकिन
यहाँ भारत में जैसे आप वहाँ से गई, चलो वो तो भारत का तो सारा हो ही गया, जैसा आप वहाँ गई और आपने लगा कि मैं अब भाला जो है फेंक दूंगी, कुछ था दिल में कि रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, जा भी सकता है, जहाँ तक फेंकना है वहाँ तक जा भी सकता है, और जब फेंक दिया आपको पता लगा 6.62.92 हो गया है, कितना खुशी थी या कुछ और दिमाग में था कि और भी हो सकता था? उस दिन तो यही था, मैं सोच के गई थी 2014 में भी मेरा एशियन गेम्स में ब्राउन्ज मेडल था, तो इस बार मैं सोच के गई थी कि नहीं, अब इस बार तो अच्छा करना है कि गोल्ड मेडल ही लेके आना है, क्योंकि मेरा अभी तक कोई गोल्ड मेडल नहीं था। तो ये है कि हाँ, अगर हम कुछ ठान लेते हैं, दृढ़ निश्चय शक्ति होती है, अगर वो हम कर लेते हैं तो हाँ, अगर आप जो सोचते हैं आपको वही मिलता है। तो मैं सोच के गई थी कि हाँ, गोल्ड मेडल लेके आना। सब भाला फेंकने के बाद सबसे पहले याद किसकी आई? सबसे पहली याद तो जो मेरे गुरुजी है स्वामी विवेकानंद सरस्वती, जिन्होंने मतलब मुझे, उन्होंने, उनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने ही मेरे पापा को बोला था कि बेटी को गेम कराओ, उनकी और भगवान की याद मुझे सबसे पहले आई मुझे। आंसू थे उस समय आंखों में? बिल्कुल, मतलब बहुत मैं भावुक हो रही थी, पर मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी। जैसे मैं फ्लैग लेने के लिए भाग रही थी, फ्लैग लेके आई थी, तो हाँ, काफ़ी मुझे मतलब रोना आ रहा था, पर मैं उसको रोक रही थी मेरे आंसुओं को। यहाँ मामा जैसे दो, ये जो वर्ड है दो जगह हो जाता है, माँ एक है और मामा दो है, तो जो मामा हैं आपके, उन्हें कैसा लग रहा है उनके यहाँ बीच में आके? उनके आपको कैसा लग रहा है, उन्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का जो प्यार है, आशीर्वाद है, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मेरे गांव वालों से भी ज़्यादा यहाँ का है। तो मेरे मामा जी को भी मतलब इतना ही अच्छा लग रहा है जितना मेरे माता पिता को लग रहा है। वो बहुत खुश है, और मेरे मामा जी तो उस दिन से ही बोल रहे थे कि बेटा हमारे गाँव में आना, तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो मामा जी तो मेरे बहुत खुश है। और खाने पीने में सबसे ज़्यादा क्या लिया आपने? दूध, घी और बाकी नॉन वेज भी था या प्योर वेजिटेरियन? नहीं, मैं नॉन वेज नहीं खाती, मैं प्योर वेजिटेरियन, मैं अंडा भी नहीं खाती। तो खाने पीने में तो वही जो गांव का देसी खाना होता है, दूध, घी, दही, वही सब खाती हूँ मैं। कभी नहीं मन किया वेज, नॉन वेज लेने के लिए? नहीं, मैंने कभी खाया नहीं और ऐसे कुछ सोचा भी नहीं है। वो ऐसे कुछ नहीं है कि नॉन वेज खाने से परफॉर्मेंस आती है, वो सिर्फ माइंड का ही होता है। मेंटली जैसे आप सोचते हो कि हाँ, ये करने से ये होगा, वो ऐसी है। ऐसे कुछ नहीं होता कि नॉन वेज खाने से आप स्टार बनते हो।